कंपल्सरी रिटायर कर दिए जाते हैं तो उनके परिवार पे काफ़ी समस्या आ जाती है भरण पोषण की और जिम्मेदारियां, क्योंकि उनके पास इतना अर्निंग बंद हो जाती है। तो जो फंड वगैरह मिलेगा वो फंड से अगर वो शादी कर देंगे बच्चों की, अब उसमें कर दिया तो फिर उनको आगे खर्चा चलाना जो है काफ़ी समस्या। अब कंपल्सरी रिटायरमेंट के बाद दूसरी नौकरी अमूमन, क्योंकि चूँकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से जहाँ हो जाएगा तो एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि भाई ये कंपल्सरी रिटायर के गड़बड़ किए हैं, तो जॉब भी जल्दी उनको मिलने में दिक्कत आएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का फैसला किया है, लेकिन इस अनिवार्य सेवानिवृत्ति की स्कीम से उन कर्मचारियों के परिवारों पर क्या असर पड़ता है, उनके निजी जीवन पर क्या असर पड़ता है, इसको समझना भी बेहद जरूरी है। इसी के लिए हम पहुंचे हैं के मिश्रा जी के घर पर। सर, सरकार ने एक ये फैसला लिया है, कैसे देखते हैं, और इस जो लोग रिटायर कर दिए जाते हैं उनके परिवार पर इस फैसले का क्या असर पड़ता है? परिवार पे तो क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां काफ़ी अधूरी रह जाती हैं, 50 साल तक तो जिम्मेदारी पूरी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि 55-60 साल तक तो मतलब 60 के पहले ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई पूरी करके फिर उनको जॉब वाब में सेटल होना, या बच्चों की लड़कियों की शादी वादी है बच्चों की, वो होने में 60 साल अमूमन 60 साल तक तो वही पूरा हो प्लानिंग करके हो पाता है। तो अगर कंपल्सरी रिटायर कर दिए जाते हैं तो उनके परिवार पे काफ़ी समस्या आ जाती है भरण पोषण की और जिम्मेदारियां, क्योंकि उनके पास इतना अर्निंग बंद हो जाती है। तो जो फंड वगैरह मिलेगा वो फंड से अगर वो शादी कर देंगे बच्चों की, अब उसमें कर दिया तो फिर उनको आगे खर्चा चलाना जो है काफ़ी समस्या, परिवार पे काफ़ी दिक्कत आएगी उसमें। क्या इस स्कीम के लागू होने में भी भेदभाव होता है? नहीं, स्कीम लागू होने में भेदभाव तो नहीं, क्योंकि उसमें वो देखा जाता है उनका CR वगैरह और पिछला ट्रैक रिकॉर्ड की कैसे क्या, और उन्होंने कोई गबन तो नहीं किया, घपला तो नहीं किया, इस टाइप से वो चीज़ चेक करने के बाद उनकी कमेटी बैठती है, कमेटी रिपोर्ट देती है, रिपोर्ट देने के बाद ही उस पर कार्रवाई मतलब होती है। तो भेदभाव होने की तो गुंजाइश, लेकिन सबसे ज्यादा इस स्कीम के तहत जो जबरियां रिटायर किए जाते हैं वो कर्मचारी होते हैं, छोटे स्तर के कर्मचारी होते हैं, अधिकारी कम संख्या होती है, ऐसा क्यों? अधिकारी भी आते हैं क्योंकि अधिकारियों की संख्या, चूँकि अधिकारी कम होते हैं और कर्मचारियों की संख्या चूँकि ज़्यादा होती है। क्लास 3 का सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय क्लास 3 है, तो क्लास 3 में इसलिए वो ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ एम्प्लॉय मतलब ज़्यादा दिखते हैं उसमें। और जहाँ तक पिछले भी हुए हैं कंपल्सरी रिटायरमेंट, तो उसमें अधिकारी कर्मचारी दोनों हुए हैं, लेकिन कर्मचारी ज़्यादा संख्या में मतलब कंपल्सरी रिटायर हुए हैं। 50 साल की उम्र पर क्या ऑप्शन बचता है? अगर आदमी रिटायर कर दिया जाता है, जबरन रिटायर, तो उसके पास जीविकोपार्जन के लिए क्या ऑप्शन बच जाते हैं? क्या वो दूसरी नौकरी करने लायक होता है? उसको मजबूरी में धंधा करना पड़ेगा? अब कंपल्सरी रिटायरमेंट के बाद दूसरी नौकरी अमूमन, क्योंकि चूँकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से जहाँ हो जाएगा तो एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि भाई ये कंपल्सरी रिटायर के गड़बड़ किए हैं, तो जॉब भी जल्दी उनको मिलने में दिक्कत आएगी। मतलब कोई शायद अमूमन उनको रखना पसंद नहीं करेगा, तो अपना धंधा पानी कोई बिजनेस छोटा मोटा कुछ करके ही काम चला सकते हैं, और जो फंड वगैरह मिलता है उससे अगर धंधा कर उसी से गुजर बसर कर सकते हैं। ये कहा जाए कि जो भले ही कर्मचारी का ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहा हो, लेकिन सफर परिवार करता है। जी हाँ, सफ़र तो परिवार ही करेगा, क्योंकि गलती उसकी है, लेकिन उसका पूरा परिवार उसके नतीजे जो है भुगतता है। और खाने पीने की समस्या, आगे खर्चा उसको कैसे चलेगा, भरण पोषण, ये सब समस्याएं आती हैं, क्योंकि दिक्कत तो उसमें परिवार के साथ आ जाएगी, क्योंकि आगे अर्निंग बंद हो जाती है और फंड जो पैसा मिला वो कितने दिन उससे काम चलाएगा आदमी। ये एक व्यावहारिक समस्या है कि जो व्यक्ति 50 साल की उम्र के बाद रिटायर कर दिया जाता है, जबरन रिटायर, तो उसके पास जीविकोपार्जन के बहुत सीमित संसाधन होते हैं। ऐसे में मुश्किलें परिवार के लिए जरूर बढ़ जाती हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।